लहसुन के बीच में गाड़ दें एक कील, शत्रु और दुश्मन जड़ से समाप्त हो जाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। तो देखिए, आज की वीडियो में लहसुन और लोहे की कील का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं कि लहसुन की कली में एक कील गाड़ कर अगर बहुत छोटा सा उपाय आपने कर लिया तो शत्रु और दुश्मन पूरी तरह आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और साथ ही साथ शत्रु का किया कराया भी दूर हो जाएगा। तो आपके शत्रु और दुश्मन अगर आपको भी बर्बाद करना चाहते हैं या फिर आपके व्यापार को बर्बाद करना चाहते हैं, आपके घर को बर्बाद करना चाहते हैं, तो आप लहसुन की कली और कील वाला ये उपाय ज़रूर करें। देखिए, जो कील होती है, अगर ये कील किसी व्यक्ति के चुभ जाए, लग जाए, तो इसका जो ज़ख्म होता है ये जल्दी ठीक नहीं होता है। और आपको बता दें, जो जंग लगी हुई कील होती है ये तो ऐसी चमत्कारी कील हो जाती है शत्रुओं को दूर करने के लिए कि बड़े से बड़ा शत्रु भी आपके जीवन से तुरंत दूर होता है। अब अगर आपके पास जंग लगी हुई कील नहीं भी है तो आप किसी भी कील से इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, जितनी भी लोहे की चीज़ें होती हैं ये शनि देव से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है ना। लोहे की वस्तुएं जो हैं इनका दान भी किया जाता है, लेकिन लोहे की चीज़ों को कभी भी शनिवार के दिन खरीदा नहीं जाता है। अब अगर आपके पास लोहे की कील पहले से है तो उससे भी आप उपाय कर सकते हैं, नहीं है तो बाजार से एक कील लाकर और एक लहसुन की कली से आपको बहुत छोटा सा उपाय करना है, तो शत्रु और दुश्मन जड़ से समाप्त हो जाएंगे और कभी भी आपको परेशान करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। इसी के साथ अगर आपके शत्रुओं ने आपके ऊपर बंधनवार की क्रियाएं करवा दी हैं, जैसे बंधनवार आपकी बुद्धि पर करवा दिया जिससे कि आप अच्छे से निर्णय ना ले पाएं, आप कोई काम ना कर पाएं, आप हमेशा परेशानियों में उलझे रहें और धन की बर्बादी आपके घर में होती रहे, एक तो ये बंधनवार की क्रिया होती है। और बहुत बार शत्रु बंधनवार जो है पैसे पर भी करवा देता है। तो अगर किसी व्यक्ति के पैसे पर बंधनवार करवा दिया तो वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में धन को कमा नहीं पाता है, और कमाता भी है तो उसका धन बर्बाद हो जाता है। बहुत बार बंधनवार व्यापार पर करवा दिया जाता है, व्यापार को ही बंधवा दिया जाता है जिससे कि व्यक्ति रास्ते पर आ जाए, बर्बाद हो जाए, उसके पास बिल्कुल पैसा ना बचे और फिर उसका पूरा जीवन खराब हो जाए। तो देखिए, गुप्त शत्रु जो होते हैं ना, वही ऐसी क्रियाएं करवाते हैं। बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाकर, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर जो ऐसी चीज़ों को करते हैं, बंधनवार की क्रियाओं को करवाकर शत्रु जो है ये व्यक्ति को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं, और इसके पीछे गुप्त शत्रु का ही हाथ होता है। तो हर बार इन सारी चीज़ों के पीछे गुप्त शत्रु हो ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत बार इन चीज़ों के पीछे शत्रु का ही हाथ निकलता है। अब देखिए, ये कलयुग है और कलयुग में शत्रु बनना और शत्रुओं की संख्या का बढ़ना बहुत छोटी सी बात रह गई है, क्योंकि देखिए, आज के समय पर व्यक्ति अपने सुख से प्रसन्न नहीं है, दूसरे के दुख से प्रसन्न है। उसके पास कितना पैसा है उसे ये नहीं देखना है, दूसरे के पास कितना पैसा है, कौन व्यक्ति कितना आगे बढ़ रहा है, इस चीज़ को देखकर बहुत सारे लोग जो हैं व्यक्ति के जीवन में आते हैं और फिर उसके वो शत्रु बन जाते हैं। ये शत्रु आस पड़ोस में हो सकते हैं, जहाँ आपका व्यापार है, आपकी दुकान है, छोटा मोटा जैसा भी आपका बिजनेस है वहाँ भी हो सकते हैं। बहुत बार तो रिश्तेदार ही शत्रु बनकर बैठ जाते हैं। देखिए, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हर व्यक्ति का हो जाता है, ऐसे लोगों को तो हम अपना शत्रु कभी मानते नहीं हैं, क्योंकि ऐसे लोग हमारे शत्रु होते भी नहीं। शत्रु कौन? जो किसी को पूरी तरह बर्बाद कर दें, उस व्यक्ति के ऊपर बड़ी से बड़ी ऐसी क्रिया करवा दें कि व्यक्ति बीमार पड़ा रहे, खटिया पर पड़ जाए, कभी ठीक ना हो पाए। तो ये जो शत्रु हैं, ये जो गुप्त शत्रु हैं, इन्हें अब आपको दूर करने की ज़रूरत है। और जो सामने से आपको डरा रहे हैं, आप पर वार कर रहे हैं, वो भी शत्रु आपके जीवन से दूर हो जाएंगे जब आप लहसुन की कली और कील का ये छोटा सा उपाय करेंगे। तो देखिए, उपाय को करने के लिए इसमें आपको सबसे पहले एक कील की आवश्यकता पड़ेगी, यानी एक लोहे की कील आपको लेनी है। कितनी बड़ी कील लेंगे? 1 इंच की ले सकते हैं, ठीक है ना। छोटी सी कील ले लीजिए, ज़्यादा बड़ी कील आपको नहीं चाहिए। अगर आपके पास घर में ही कील है तो वो कील ले लें, जैसी भी कील है, छोटी बड़ी वो भी आप ले सकते हैं। अगर जंग लगी हुई कील मिल जाए आपको तब तो बहुत ही उत्तम है। अब जंग लगी हुई कील अगर नहीं भी है आपके पास तो जैसी आपके पास कील है वैसी कील ले लें, नहीं है तो शनिवार का दिन छोड़कर बाकी किसी भी दिन एक कील आपको लेकर आना है। साथ ही साथ एक लहसुन की कली आपको लेनी है। पूरा लहसुन नहीं लेना है,
पूरी गांठ नहीं लेनी है लहसुन की, सिर्फ लहसुन के अंदर से एक टुकड़ा उसका निकालना है, मतलब एक लहसुन की कली निकालनी है, लेकिन वो कली छिलके वाली होनी चाहिए, मतलब उसके ऊपर छिलका हो ऐसी कली नहीं लेनी है जिसके ऊपर छिलका ना हो, ठीक है ना। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी के साथ काले रंग का एक सॉफ्ट मार्कर लेना है। सॉफ्ट मार्कर का मतलब है कि जब आप लहसुन की कली पर नाम लिखेंगे तो वो खंडित ना हो, ठीक है ना। इसीलिए जेल पेन अगर लेते हैं, बॉल पेन लेते हैं और आप फिर नाम लिखेंगे तो वो खंडित हो जाएगी, इसलिए आपको सॉफ्ट पेन लेना है। स्केच ले सकते हैं या कोई भी मार्कर ले लीजिए, ज़रूरी नहीं है परमानेंट मार्कर लेना है, कैसा भी मार्कर आप ले सकते हैं लेना, लेकिन आपको काले रंग का ही है, ब्लैक कलर का, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, ये सारी चीज़ें लेकर आपको अपने घर के किसी भी ऐसे स्थान पर बैठना है या ऐसी जगह पर बैठना है, ऐसे कमरे में बैठना है जहां आप उपाय करें तो आपको कोई उस समय रोके टोके ना, कोई डिस्टर्ब ना करे। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि घर में पहले ही सबको बता दें कि आप ये उपाय कर रहे हैं, कोई हमें डिस्टर्ब मत करना, कोई मतलब रोका टोकी मत करना उस समय, ऐसा आप पहले ही बोल सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा की तरफ अपना फेस यानी साउथ डायरेक्शन में अपना फेस करना है और ज़मीन पर बैठकर आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले आप लहसुन की कली को उठाएंगे और काले रंग के पेन से या मार्कर जो भी आपने लिया है उससे आपको उस लहसुन की कली पर शत्रु लिखना है। और अगर शत्रु का नाम जानते हैं तो नाम लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम है करण, ठीक है ना, तो आप उस लहसुन की कली पर करण लिख देंगे। अब मान लीजिए शत्रु का नाम आप जानते ही नहीं हैं या शत्रु 3 से ज़्यादा हैं, 3 से ज़्यादा अगर शत्रु हैं फिर आपको नाम नहीं लिखना है, फिर आपको उस पर केवल शत्रु लिखना है। या ऐसे शत्रु हैं जिनको आप जानते ही नहीं, जो गुप्त रूप से आपके ऊपर क्रियाएं करवा रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, या किसी भी तरह से आप अपने जीवन में देख रहे हैं कि दुर्घटनाएं और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, तो इन चीज़ों के पीछे बहुत बार शत्रु का हाथ होता है। इसलिए लहसुन की कली पर आपको केवल शत्रु लिखना है। केवल शत्रु लिखकर सामने वाले शत्रु भी और पीठ पीछे जो शत्रु हैं सारे के सारे परास्त हो जाएंगे, सारे के सारे जड़ से समाप्त हो जाएंगे, मतलब उनकी सारी शत्रुता समाप्त हो जाएगी, उनकी ताकत खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए लहसुन की कली पर केवल शत्रु लिखना है काले रंग के मार्कर पेन से, ठीक है ना। स्केच पेन है तो स्केच से भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जहां पर आपने शत्रु लिखा है बिल्कुल शत्रु के बीचों बीच आपको लोहे की कील को गाड़ देना है अच्छे से, जिससे कि लहसुन के आर पार वो कील हो जाए, ठीक है ना। इस तरह से गाड़ देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, उस लहसुन की कली को अपने उल्टे हाथ में रखकर मुट्ठी को बंद कर लेना है। अब आपको बोलना है एक मंत्र। मंत्र कितनी बार बोलेंगे, 11 बार बोल दीजिए या फिर 51 बार भी आप बोल सकते हैं, 51 टाइम्स, ठीक है ना, या फिर 11 बार बोल दीजिए। मंत्र कौन सा है, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ये मंत्र आपको बोलना है। और फिर आपको उस लहसुन की कली को किसी भी कागज में रख लेना है, ठीक है ना। कागज में रख लीजिए या मुट्ठी में कस के पकड़ लीजिए और फिर इस लहसुन की कली को लोहे की कील के साथ ही आपको किसी भी चौराहे पर फेंक कर आ जाना है। अगर आपके घर के आसपास चौराहा ना हो, बहुत दूर हो, तो किसी भी सुनसान स्थान पर भी आप इसे फेंक कर आ सकते हैं, या मिट्टी हो आपके घर के आसपास, वहाँ मिट्टी में इसे आप दबा दीजिए। तो इसके बाद आपको घर आ जाना है, घर आकर हाथ पैर धो लेना है। जब फेंक कर आएंगे पीछे पलट कर आपको बिल्कुल नहीं देखना है। घर आकर हाथ पैर धोने के बाद जो भी आप काम करते हैं वो काम कर लीजिए। बस ये उपाय आपको 7 बजे के बाद नहीं करना है, 7 बजे से पहले पहले आपको इस उपाय को करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। करना किस दिन है, तो देखिए किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शनिवार का दिन बहुत उत्तम है इस उपाय को करने के लिए। तो देखिए बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जयकारा ज़रूर लगा दें। तो हर हर महादेव, जय शिव शंभू।